कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जयतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के कला कल्चर संस्कृति के अंदर राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसमें राजस्थान के साहित्य का पार्ट 2 भाग 2 पढ़ने वाले हैं। राजस्थान साहित्य का भाग 2, उसमें सबसे पहले हम ग्रंथ का नाम लिखते हैं हंसावली। ग्रंथ का नाम है हंसावली। लेखक हैं इसके असाइत ने लिखा है और कहा जाता है कि ये राजस्थानी साहित्य की प्रारंभिक रचना है। राजस्थानी साहित्य की प्रारंभिक रचना है। हंसावली के बारे में कहा जाता है, हंसावली के लेखक हैं असाइत और इनके बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थानी के साहित्य की प्रारंभिक रचना है। अगली किताब का नाम आता है ओढ़बो जड़ आंधे ने। जड़ आंधे ने, ग्रंथ का नाम है ओढ़बो जड़ आंधे ने। इसका लेखक है अन्ना राम सुदामा। अन्नाराम सुदामा का एक और ग्रंथ आता है आंधी और आस्था। दोनों ही राजस्थानी भाषा में है। राजस्थानी भाषा के अंदर लिखे हुए हैं। ओढ़बो जड़ आंधे ने और आंधी और आस्था दोनों ही ग्रंथ जो है वो इसी लैंग्वेज के अंदर है। आगे हम बात करते हैं अगले ग्रंथ के बारे में। 1, 2, 3, चौथा ग्रंथ आता है जिसका नाम है टाबरा री बाता। टाबरा री बाता, याद रखिएगा, ग्रंथ का नाम है टाबरा री बाता। इसकी लेखिका हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत इसकी लेखिका मानी जाती है। इसका एक और ग्रंथ है हुंकारो दोसा। अच्छे तरीके से याद हो जाएगा आपको, याद रखिएगा, टाबरारी बाता हुंकारो दोसा। टाबरारी बाता हुंकारो दोसा, लेखिका हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा गजबण। गजबण हाल ही में बहुत ही फेमस गाना है, गजबण पानी ने चाली, है ना। तो गजबण जो है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जो रूसी साहित्य है, रूसी उपन्यास का राजस्थानी भाषा के अंदर, उनकी कथाओं का राजस्थानी भाषाओं के अंदर अनुवाद किया गया है। रूसी उपन्यास का अनुवाद किया गया गजबण के नाम से, और इसके लिए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को, ध्यान रखिएगा, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को गजबण जो ग्रंथ है रूसी उपन्यास का राजस्थानी भाषा में अनुवाद है, और इसके लिए
लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, कब सम्मानित किया गया है? 1965 के अंदर इसके लिए इनको सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं अगला ग्रंथ ग्रंथ का नाम है बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी, इसके लेखक है विजयदान देथा। बातारी फुलवारी, इसके लेखक है विजयदान देथा। ध्यान रखिएगा, विजयदान देथा को बीजी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ है बोरुंदा, जोधपुर में। बोरुंदा, जोधपुर में इनका जन्म हुआ है। ध्यान रखिएगा, बीजी के नाम से इनको जाना जाता है, बीजी के उपनाम से इनको जाना जाता है। इनकी और बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे अलेखू, हिटलर, बापू के तीन हत्यारे। बापू के तीन हत्यारे जो पुस्तक है, इस पुस्तक के कारण बहुत ज्यादा खलबली मची थी। ध्यान रखिएगा, बापू के तीन हत्यारे जो ग्रंथ लिखा गया, इसको लेकर के बहुत ज्यादा खलबली मची है। ध्यान रखिएगा, अलेखू, हिटलर, बापू के तीन हत्यारे। एक और इनका ग्रंथ है दुविधा। दुविधा दुविधा जो इनका ग्रंथ है, इस पर एक फिल्म बनी है। दुविधा पर फिल्म बनी है जिसका नाम था पहेली। पहेली, दुविधा ग्रंथ विजयदान देथा का ग्रंथ है, जिस पर फिल्म बनी है पहेली, जिसमें नायक शाहरुख खान है और नायिका रानी मुखर्जी है। और इस दुविधा फिल्म को बनाया है अमोल पालेकर ने। अमोल पालेकर ने इसको निर्देशित किया है। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न बन जाता है। बातारी फुलवारी जो ग्रंथ हैं, इसके 12 खंड उपलब्ध हैं। बढ़िया प्रश्न है, पूछा जा चुका है। बातारी फुलवारी ग्रंथ के कितने खंड हैं? 12 खंड हैं इसके। ध्यान रखिएगा, ये 12 खंडों में उपलब्ध है। इनका एक और ग्रंथ मिलता है सीडोराव, ये भी इनकी रचना है। सीडोराव विजयदान देथा की रचना है। सीडोराव अचल दास इंचीरी वचनिका। अचल दास इंचीरी वचनिका ग्रंथ का नाम है
अचल दास खिचिरी वचनिका। इसका लेखक है शिवदास गार्डन। इसका लेखक है शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन इसके लेखक हैं। ध्यान रखिएगा। जाता है और राजस्थान में ये सर्वश्रेष्ठ वचनिका है। सर्वश्रेष्ठ वचनिका अचल दास ध्यान रखिएगा। भाषा है इसकी संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है हरिकेली नाटक। ध्यान रखिएगा, हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और इसका लेखक माना जाता है विग्रहराज चतुर्थ। हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा है। विग्रहराज अजमेर में एक शिलालेख है, यहां पर मिलती हैं। ध्यान रखिएगा पंक्तियां। और दूसरा ब्रिंस्टल जो लंदन में है, वहां पर राजा राम मोहन राय के स्मारक पर राजा राम मोहन राय का जो स्मारक बना हुआ है, वहां पर भी जो शिलालेख लगा हुआ है, वहां पर भी हरिकेली नाटक की पंक्तियां मिलती है। ध्यान रखिएगा, हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। और विग्रहराज चतुर्थ, ध्यान रखिएगा, जो रचनाएं करता था वो बीसल देव के नाम से करता था। ध्यान रखिएगा, बीसल देव के नाम से यह रचनाएं करता था। अगली रचना है बीसल देव रासो। रचना का नाम है बीसल देव रासो और इसका लेखक है नरपति नालह। लेखक है नरपति नालह। ध्यान रखिएगा, ये विग्रहराज
चतुर्थ के बारे में जानकारी देता है और इसकी मुख्य महिला पात्र का नाम है राजमती। मुख्य महिला पात्र का नाम राजमती है, ध्यान रखिएगा, महिला पात्र का नाम राजमती रखा गया है। आगे हम बात करते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसको सत्याना प्रयोग ऐसे भी लिखा जाता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये तीनों एक ही पुस्तक के नाम हैं, ध्यान रखिएगा, एक ही पुस्तक है, एक ही पुस्तक है। महात्मा गांधी, लेखक हैं इसके महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई है। मूल रूप से इस पुस्तक को गुजराती भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी की आत्मकथा है, बायोग्राफी है। गांधी जी ने इसे गुजराती भाषा में लिखा है सत्याना प्रयोग के नाम से, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी की रचना है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के नाम से। उनके जो निजी सचिव थे उन्होंने इसको अंग्रेजी में लिखा है। आगे बात करते हैं हम लोग 2020। ये लिखा है चेतन भगत ने। एक ग्रंथ आता है टू स्टेट, ये भी लिखा है चेतन भगत ने। एक ग्रंथ आता है 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये ग्रंथ भी लिखा है चेतन भगत ने। तीनों ग्रंथ चेतन भगत के हैं, ध्यान रखिएगा, तीनों के तीनों ग्रंथ चेतन भगत के हैं माने जाते हैं। आगे बात करते हैं हम अगला ग्रंथ राम रासा। राम रासा लिखा है श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने। राम रासा ग्रंथ लिखा है श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने इस ग्रंथ को लिखा है, ध्यान रखिएगा। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, इस किताब को लिखा है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। इस किताब को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस किताब को लिखा है। अगला ग्रंथ आता है
काहनड़ देव प्रबंध, काहनड़ देव प्रबंध, ये ग्रंथ लिखा है पद्मनाभ ने। काहनड़ देव प्रबंध ग्रंथ लिखा है पद्मनाभ ने। याद रखिएगा, जालोर के बारे में बताया गया है एडी के अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का ब्यौरा इस ग्रंथ के अंदर मिलता है। ध्यान रखिएगा, काहनड़ देव प्रबंध, इसे राजस्थान का महाकाव्य भी कहते हैं। राजस्थान का महाकाव्य काहनड़ देव प्रबंध को कहा जाता है, पद्मनाभ के द्वारा इसे लिखा गया है। राजस्थान में प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ लिखा गया है, प्राचीन लिपिमाला। इसके लेखक हैं पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा। पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा, इनका गांव माना जाता है रोहिड़ा, रोहिड़ा गांव सिरोही। याद रखिएगा, इस पुस्तक को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामित किया गया है। प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ जो है वो पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने लिखा है, जो रोहिड़ा सिरोही के निवासी हैं। इनकी इस पुस्तक को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्जा दिया गया है, इसको नॉमिनेट किया गया है। अगले ग्रंथ के बारे में हम बात करते हैं। सारंगधर संहिता। लिखने वाला व्यक्ति भी कौन है? सारंगधर हैं। और याद रखिएगा जुड़ा हुआ है का ग्रंथ। ध्यान रखिएगा, सारंगधर संहिता जुड़ा हुआ ग्रंथ। ये ग्रंथ में इसका नाम है माला। माला अठारह भाषाओं में राजस्थानी को सर्वप्रथम मरु भाषा नाम दिया है। ध्यान रखिएगा, कुवलई माला ग्रंथ के अंदर
जो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, अद्यतन सूरी ने भारत की 18 भाषाओं के अंदर दर्जा दिया है और राजस्थानी को मरु भाषा का नाम दिया है, इसे मरु भाषा से संबोधित किया है। ध्यान रखिएगा, मरु भाषा के रूप में इसे संबोधित किया गया है। अगला ग्रंथ है राव जेत सिरो छंद। इसका लेखक है बिट्ठू सूजा। ग्रंथ का नाम है राव जेत सिरो छंद और इसका लेखक है बिट्ठू सूजा और इसमें बीकानेर राज्य के बारे में बताया गया है। राव जेत सिरो छंद बीकानेर राज्य की जानकारी देता है। अगले ग्रंथ का नाम आता है राज रूपक। राज रूपक ग्रंथ है जो कवि बाण के द्वारा लिखा गया है। कवि बाण लेखक है इसका। इसमें अहमदाबाद का वर्णन है। मारवाड़ के अभय सिंह व सर बुलंद राय के बीच हुआ था, उस अहमदाबाद युद्ध का वर्णन राज रूपक ग्रंथ के अंदर किया है कवि भाण ने। कवि भाण ने यहाँ पर उसका वर्णन किया है। ध्यान रखिएगा। अगला ग्रंथ आता है सुरजन चरित्र। लेखक है इसका चंद्रशेखर और ये ग्रंथ बूंदी के हाड़ा राजा सुरजन सिंह का चरित्र चित्रण करता है। चंद्रशेखर ने एक ग्रंथ और लिखा था हमीर हट, ये भी चंद्रशेखर ने लिखा है। ध्यान रखिएगा, हमीर रणथंबोर का शासक है, उसके बारे में जानकारी बताई है चंद्रशेखर ने हमीर हट ग्रंथ के अंदर। पहला ग्रंथ इसका सुरजन चरित्र, दूसरा हमने लिखा है यहाँ पर हमीर हट। दोनों ही ग्रंथ चंद्रशेखर के द्वारा लिखे गए हैं। सुरजन हाड़ा बूंदी के हाड़ा राजा के बारे में, सुरजन सिंह के बारे में जानकारी देता है। हमीर हट चंद्रशेखर के द्वारा लिखित है जो रणथंबोर के राजा हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी देता है। अगले ग्रंथ के हम बारे में बात करते हैं ललित विग्रह राज।